सो हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आर यू एच एस बी एस नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वालों के लिए ड्रेस कोड जारी हो चुका है और ये ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमारा एंट्रेंस एग्जाम करीब है तो ऐसे में क्या ड्रेस कोड हमको फॉलो करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका गवर्नमेंट आईडी साथ में लेकर जाना है, उतना इम्पोर्टेंट आपका ड्रेस कोड है। अगर आपने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया तो आप एग्जाम देने से वंचित रह सकते हो। तो इस समस्या का समाधान है कि ड्रेस कोड के बारे में पता आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर एच एस काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गया है और ऐसे में आपको नहीं बख्शेगा। आपको पता है कि इस बार 2 एंट्रेंस एग्जाम होगा, ROHS का अलग होगा, MMU का अलग होगा आपके राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। जैसा कि आपको पता है कि ROHS आपका BS नर्सिंग पैरामेडिकल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉयज है उनके लिए क्या रेफर कर रखा है कि आप हाँ बाहों का, जो हाँ बाजू का होता है ना टी शर्ट, वो पहन के आओ तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो टी शर्ट कंफर्टेबल भी रहेगा। और यहाँ पे हाफ बाहों के साथ में प्लेन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाँ बाहों का तो पहन लिया और कुछ लिखा हुआ है टी शर्ट पे स्प्लिंग वगैरह, ऐसा नहीं चलेगा। प्लेन होना चाहिए। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कलर कोई सा भी चलेगा, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे सब चलेगा, कलर में कोई रोक टोक नहीं है। और शूज आप पहन के नहीं जा सकते, चप्पल आपको पहन के जाना होगा इस प्रकार का। और जो मल्टीपल पॉकेट का पैंट होता है वो भी आप नहीं पहन सकते, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल पैंट आपको पहनना है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ गर्ल्स का ड्रेस कोड। ठीक है, तो गर्ल्स का यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है। जो गर्ल्स है ना, वो यहाँ पे हाँ बाहों का सिलवार सूट पहन सकती है, टी शर्ट पहन सकती है ना, ये क्लियरली बोला गया है। लेकिन इस प्रकार का प्रिंट नहीं होना चाहिए। इस पे क्रॉस लगा रखा है क्योंकि हाँ बाहों का तो है लेकिन ये प्रिंट है। अब ये प्रिंट है तो दिक्कत हो गई, तो अलाउ नहीं है ना। ये लॉन्ग आस्तीन में है, प्लेन तो है लेकिन लॉन्ग है, तो ये भी अलाउ नहीं है। ऊंची हिल के जो सैंडल होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, और गर्ल्स पेशन का चश्मा नहीं पहन सकती, बॉयज भी नहीं पहन सकते। हाँ, अगर नंबरों का चश्मा है जिसके बगैर आप कुछ पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो नंबरों का चश्मा अलाउ है। मान लो ये नंबरों का चश्मा है, ठीक है, तो ये अलाउ है। लेकिन पेशन का जो ब्लैक वाला चश्मा होता है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, वो वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, हाथों में घड़ी बांध के आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर हम टाइम कहाँ पे देखेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टाइम देखने के लिए एग्जाम हॉल में आपके सामने दीवार घड़ी होगी, उस पर आपको देख लेना है सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाथों में ब्रासलेट, कंगन आप नहीं पहन के जा सकते, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी मेटेरियल है जिस पर पाबंदी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पर्स नहीं ले जा सकते, पैसों का जो पर्स है वो आपको बाहर बैग में रखना होगा, साथ में नहीं ले जा सकते। और इस प्रकार का शूज आप नहीं पहन सकते। बेल्ट आपको बाहर उतारना होगा, तो पैंट आपका टाइट होना चाहिए ताकि बिना बेल्ट के भी आप एंट्री मार सको। बेल्ट में मेटल का होता है, ये अलाउ नहीं कर रखा ROHS ने। ठीक है, खाने पीने का आप नहीं ले जा सकते, जो हैंड बैग होता है वो नहीं ले जा सकते, कैमरा अलाउ नहीं है, कैप अलाउ नहीं है, ठीक है, पेन वगैरह अलाउ नहीं है, या आप देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है, और ये आपका मोबाइल फ़ोन, चश्मा वगैरह अलाउ नहीं है, पूरा यहाँ पे दिखा रखा है। और गर्ल्स इस प्रकार का नहीं पहन सकती, कानों में रॉक टॉक पूरी है, इस प्रकार का नहीं पहन सकती कानों में। और नाकों में ये जो होता है पिन है ना, नथनी वगैरह आप नहीं पहन सकते, आपको घर पे उतारना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो लड़कियां नाकों में कुछ पहनती है ना, तो इस पे भी रोक लगा रखी है, क्योंकि इसमें कैमरा फिटिंग हो सकता है। आजकल जो हिडन कैमरा आता है वो फिट हो सकता है, ये डाउट रहता है, और उससे फोकस हो सकता है
पेपर पे, तो अलाउ नहीं है चेहरे पे कुछ इस प्रकार का लगाना। अगला यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिंग, ये भी अलाउ नहीं है। कुछ लड़कियां अक्सर पहनती है नाकों में नथनियां, अलाउ नहीं है, घर पे उतार के जाना होगा, सिंपल सी बात है। अगला, अगर आपने गले में कुछ चेन वगैरह डाल रखी है, कुछ डाल रखा है, या फिर वो धार्मिक हो परिधान वगैरह, कुछ मान्यताएं होती है देवी देवताओं की, कुछ लॉकेट पहने रहते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है, आपको उतारना होगा। इस प्रकार का लॉकेट अलाउ नहीं है। जो पैर होते हैं उसमें कुछ आप नहीं पहन के जा सकते। ये देखिए, ये मेटल के जो पायजे पे कुछ आप नहीं पहन सकते। हाथों में ब्रासलेट नहीं पहन सकते, अलाउ नहीं है। पैसन का चश्मा आप पहन ही नहीं सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें कैमरा फिटिंग हो सकता है, कुछ डिजिटली कुछ हो सकता है इसमें, जिससे आपका सीधा फोकस पेपर पे हो और सोल्व हो जाता है आजकल। तो इस प्रकार का चश्मा अलाउ नहीं है, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा कि ड्रेस कोड को फॉलो करना है। आप सिंपल बाहों का टी शर्ट और सिंपल पैंट पहन के आराम से जाओ। गर्मी का मौसम में हल्के कपड़े पहन के जाओ, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। एग्जाम हॉल में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, अगर कोई चेकिंग के दौरान आता है तो, ठीक है। और मौसम भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बाहों का टी शर्ट और पैंट, ठीक है। लड़कियां भी पहन सकती है टी शर्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और पैंट पहन सकती है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो टाइम टेबल तो पूरा आ चुका है आप लोगों का। ड्रेस कोड तो आपको ये फॉलो करना है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो आपको बाहर ही रोक लिया जाएगा। ये RHS का वादा है, ठीक है। किसका वादा है? RHS का, और नाम चलता है RHS का, क्योंकि पेपर लीक होने का डर रहता है इस वजह से। और साथ में आपको प्रवेश पत्र लेके जाना होगा, आने वाला है प्रवेश पत्र आप लोगों का, ठीक है। वो डाउनलोड आपको रंगीन पेज में करना है। मैं तो कहता हूँ 2 फोटोकॉपी रखना अपने पास, एक तो घर पे, एक आपको लेके जाना है, ठीक है। काम आता है काउंसलिंग के समय आपका प्रवेश पत्र। इसके साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी लेके जाना होगा प्रवेश पत्र के साथ में, और आपका आधार कार्ड का ओरिजिनल जो आधार कार्ड है वो लेके जाना होगा, और ड्रेस कोड का पालन करना होगा, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, RHS CUET 2026 मैंने पहले बता रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो पूरा अपडेट उनको मिलेगा, है ना, पूरा का पूरा अपडेट। तो आप सब्सक्राइब करके रखा करो। अगला, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा अपडेट आप लोगों के लिए। इसको डाउन करके देख लेते हैं। ये देखिए, आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 15 मई को। कब मिलेगा? 15 मई को। और एग्ज़ाम कब होगा आपका ऑफलाइन? 21 मई को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बनेंगे। डेट में कुछ बदलाव होता है तो हमारा चैनल है जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो नो टेंशन हो जाओ आप लोग। RHS का पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। फिलहाल डेट में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, फॉरम डेट जरूर बदला था, ये वाला एक्सटेंड किया था, लेकिन ये वाला अभी वही है। अभी तक RHS ने एग्ज़ाम डेट को नहीं बदला है, तो फिलहाल यही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सर एग्ज़ाम डेट थोड़ा आगे खिसक जाए तो बढ़िया है, तो आप कमेंट करके बता देना। इसके ऊपर भी RHS को अवगत करा देंगे कि विद्यार्थी डेट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये डेट सही है। टाइम पे आपका काउंसलिंग हो जाएगा, टाइम पे आपका एडमिशन हो जाएगा, सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप बता सकते हो। और जिनको रिजर्वेशन लेना है, आरक्षण लेना है, तो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई जरूर कर देना, ये रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, है ना। काउंसलिंग के समय पे भी अप्लाई कर देना, इतना सारा छूट आपको मिलेगा, कम अंकों पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। आपको करना क्या है, अगर आपको 16% का रिजर्वेशन चाहिए SC वालों को, तो SC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप ST में आते हो तो 12% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, OBC वालों को 21% का, और जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास MBC में आते हैं उनको 5% का, और जो EWS में आते हैं उनको 10% का आरक्षण यहाँ पे लागू है। तो ये कब मिलेगा? जब आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो वैलिड डेट का है वो अपलोड करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अच्छे से आपका काउंसलिंग करवा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिला देंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका रिजर्वेशन, आरक्षण। और कब मिलेगा? काउंसलिंग के टाइम पे आपको एक्टिव रहना होगा।
बाकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो मैं आपको बता दूंगा, हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखना, अगला अपडेट आपको पहले मिलेगा।